अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं नहीं हूँ ठीक ठाक क्योंकि मुझे बुखार है। आपको चेहरे से पता चल रहा होगा, मेरा रंग काफ़ी ख़राब हो चुका है। और मेरी वीडियो को सदका जारिया समझ के देखा किया करें, क्योंकि मैं इससे यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ, बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ इस पूरे यूट्यूब इनकम से। आज का एक टॉपिक है जो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। काफ़ी अजीब सी टॉपिक है। तो माय ऑल व्यूअर्स, ये स्टोरी कुछ इस टाइप की है, कुछ इस टाइप की स्टोरी है कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आप लोगों के साथ इस तरह हुआ है। ऐसा था कि मैं गई थी मार्केट। हमारे घर से इतना करीब है मार्केट, जैसे यहाँ से अगर आप कार में जाओगे ना तो आप 5 मिनट में ही पहुँच जाओगे, और अगर पैदल जाओगे तो ऐसे 15 मिनट लगेगा। ये देखो डेनियन और लोटस को ये खेल रही भी, और मैं स्टोरी भी बताती हूँ। तो इस तरह की बात थी। मैं गई थी मेडिसन लेने भी गई थी, कुछ इनके लिए कैट फूड लेने भी गई थी। तो वहाँ पे मैंने एक कैट देखी। आज से 2-3 दिनों से मुसलसल मैं उसको वहाँ मार्केट में देख रही हूँ। पर्पल कलर की कैट थी, पूरी पर्पल, स्मोकी कलर नहीं होता है उस टाइप की थी। तो ये अनजान सी फिर रही थी, घबराई सी, या घबराया घबराया सा फिर रहा था। तो मैंने ऐसी इसकी तरफ देखा तो मैंने कहा देखो इसको भी अगर घर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। मेरा दिल दुख गया उसके ऊपर। मैं एटीएम से अपने पैसे भी निकलवा रही थी, और मैं उस वक्त पीछे पीछे देख रही भी थी। और वो जो था वो कार पार्किंग का एरिया था, वो उस कार पार्किंग के एरिया में गया वो बिल्ला, और फिर गाड़ी के नीचे छुप गया। जैसे गाड़ी के नीचे छुप गया तो डरा डरा सेमा सा था। मैं फिर चली गई, वापस चली गई। फिर दूसरे दिन मैं इसी तरह आई, कुछ काम था, यही बिल्ला मुझे नज़र आया। फिर इसी तरह से वो गाड़ी के नीचे जा रहा था, गाड़ी के नीचे छुप जाता था। फिर तीसरे दिन इस तरह हुआ। तीसरे दिन शाम शाम का टाइम था, ये 4 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं इसके करीब जाती हूँ, इस बिल्ले के। तो मैंने वहाँ से कुछ लिया और फिर मैं गई। वो फिर कार के नीचे छुप गया। फिर मैं गई, मैंने कार के नीचे से झांका और उससे इस तरह बातें करने लग गई। तो मैंने कहा चलो क्या पता ये मेरे हाथ आ जाए या मैं इसके साथ थोड़ा बहुत प्यार वाला बात कर लूँ। लेकिन काफ़ी रश था, तो मैंने कहा अभी मुझे वापस घर जाना है। मैंने ड्राइवर से कहा कि अब बस मैंने ले लिया चीज़ और मुझे घर तक पहुंचा दो। मैं जैसे कार के अंदर बैठी, मैं घर वापस आ गई और मैं सो गई नॉर्मल। और ये लोग जो है डेनियन और लोटस जो होते हैं ना, मैं जब सो जाती हूँ ना तो ये लोग, बिल्लियाँ हो या जितनी भी बिल्लियाँ हो, ये 3:30 बजे तक उठ जाती है और फिर अपना खाना खाने के बाद इस तरह से खेलती है। तो ये लोग इसी तरह से खेल रहे थे, मैं सोई हुई थी कि नमाज का जो टाइम था ना सुबह का, उसमें टाइम था, तो मैं सोई हुई थी। और ये लोग इसी तरह खेलते, कमरे में नीचे चले जाते हैं, इधर उधर भागते हैं ना। तो फिर ये कौन है, ये जो डेनियन, 4 बज रहे थे तो मेरी आँख खुल गई, क्योंकि ये लोग शोर कर रहे थे ना काफ़ी। तो ये यहाँ पे दरवाजे के पास था, खड़ा हुआ था ये डेनियन, और डरा हुआ था। और वहाँ से किसी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी, सामने दरवाजे के बिल्ली की आवाज़ आ रही थी 4 बजे। तो ऐसे ऐसे घुरा घुरा की आवाज़ें आ रही थी। तो ये डर गया था, सेम गया था, साथ में लोटस भी था। लोटस पीछे भाग के बेड के नीचे चला गया, और ये बस इधर ही दरवाजे के पास स्टॉप डेनियन देख रहा था। डेनियन गोल्डन वाला है, गोल्डन कलर का जो है ना, ये डेनियन है। ये लोटस ये ब्लैक कलर की है। तो मैंने देखा, मैं पता नहीं कौन सी बिल्ली है जो इसको इतना डरा दी है। और ये फिर चुप गए दोनों, सेम गए। फिर मैं उठ गई, फिर नमाज का टाइम हुआ, मैंने सुबह का नमाज़ पढ़ा।
और फिर मैं नॉर्मल तरीके से मैं थोड़ा सा नीचे फिर चली जाती हूँ, थोड़ा सा फिर लेती हूँ, फिर मैं वापस सो जाती हूँ। मेरी आजकल ये आदत सी हो गई। तो नीचे भी उसी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी, शोर था काफ़ी, और इसी डेनियन के पीछे लगा हुआ है, वो लगा हुआ था। बस फिर मैं भूल गई, मैं सो गई। फिर दोबारा मैं शाम का टाइम हुआ, इस तरह दिन का टाइम हुआ। 2 दिन तक मैंने उस बिल्ली को नहीं देखा ना, लेकिन उसकी घुराने की आवाज़ होती और ये डेनियन भाग जाता था। डेनियन के पीछे वो लगा हुआ था, पता नहीं कौन सी बिल्ली थी। जैसे मैंने आज आज मैंने जैसे उस बिल्ली को देखा तो मैं हैरान और परेशान हो गई, इतनी हैरान मैं हो गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? वही वाला बिल्ला इस घर में मौजूद था, अभी भी वो मौजूद है। मैं ज़रूर उसका एक क्लिप बनाऊंगी। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो वहाँ पे था ना, वो क्या कहते हैं, ये बिल्ला तो वहाँ पे था ना, मार्केट में मैंने इसे देखा था ना। तो ये बिल्ला यहाँ पे कैसे आ गया? मैं इतनी परेशान, मैंने अपनी मम्मा से कहा, मैंने कहा ये तो वही बिल्ला है। तो उसने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने कहा नहीं, ये वही बिल्ला है, जैसे मैं हूँ, आप मुझे जानती हो ना। मैंने मम्मा को कहा, मैं कोई और तो नहीं हूँ ना। मैं बोला मैं उस बिल्ले को जानती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा हो सकता है जब मैंने इससे प्यार किया, इस बिल्ले से ना बातें बातें की, फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठ गई, अपनी कार में बैठी, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि इसने हमारा पीछा किया है कार का, और ये दौड़ता दौड़ता मेरे कार के पीछे आया होगा, तो ये इसलिए यहाँ घर तक पहुँच गया। तो बस इसी डेनियन वालों जितना है, और स्मोकी कलर का है। और आज तो मैंने उसको ज़रा ज़्यादा बातें बातें भी की मैंने उससे। तो आज तो मैंने उससे काफ़ी बातें की। फिर मैंने उसको छत के ऊपर वो बैठा हुआ था, मैंने उसको खाना दिया, फूड केट। मत करो, गिर जाओगी, गिर जाओगी। ये क्या पागल है। हाँ, तो आज तो मैंने काफ़ी उससे प्यार किया, खाना भी मैंने दे दिया। फिर उसने खाना खाया, अभी भी वो आगे पीछे फिर रहा है और इसी डेनियन के पीछे फिर रहा है, इसको गुर्राता है, ये डर जाता है। तो गाइस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप, क्या ये इस तरह हो सकता है कि कोई बिल्ला कार के पीछे भागता हुआ आए और घर का पीछा करे? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ ना, कि कोई बिल्ला इस तरह हो सकता है कि मेरी गाड़ी का पीछा करे और वो आ जाए घर तक। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा नहीं, ये जिन होगा, क्योंकि बिल्ली कैसे गाड़ी का पीछा करेगी और आपके घर तक आ जाए पहुंच जाएगी। तो आप मैं कंफ्यूज हूँ इस बात पे। माय ऑल व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या क्या बिल्लियों के साथ अगर बात करो तो वो गाड़ी का पीछा भी करके घर तक आ सकती है, या ये कुछ और है, या ये कोई और है, बिल्ली के रूप में जिन है? ये मुझे सिर्फ बता दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।